पहन रखा। हमें इस बात से लेना देना नहीं है कि उसने भगवा रंग, ये भगवा रंग पहने हुए ऋषि मुनि मेरे समक्ष बैठे हैं, कुछ वहां पर बैठे हैं, वो वहां पर बैठे हैं तो लगता है कि विंध्याचल की चोटी पर बैठकर तपस्वी तपस्या कर रहे हो। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। निवेदन सिर्फ ये करना चाहता हूं, मेरी चौथी पंक्ति पर केवल वे लोग तालियां बजाएं जो इस राष्ट्र में मेरे साथ में खड़े हैं और इस विचारधारा के साथ खड़े हैं। बिकनी पहनती है केसरिया रंग की, भगवा रंग की। उसने क्या कहा, उसने क्या पहना है, इससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसने जब भगवा को बेशर्म रंग कहा तो इस फिल्म इंडस्ट्री को चार पंक्तियां अशोक चारण इस मंच पर खड़े होकर इसलिए कह देना चाहता है कि ये वो मंच है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में जाती है, पूरे देश में जाती है। और मैं कसम देता हूं आपको, अगर आपके रोंगटे खड़े न हो, इस हिंदुत्व पर आपको यदि अभिमान न हो, तो फिर एक ताली नहीं या फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर इन बॉलीवुड के नचनियों को और दलालों को बताना कि बागेश्वर धाम में जो पागल बैठे हैं उनके पागलपन से बड़ा पागलपन तुम्हारे में नहीं है। निवेदन चार पंक्तियां सुना रहा हूं, सुन लीजिए। मैं इनको कह रहा हूं जो केसरिया को बेशर्म रंग कह रहे हैं, तब निवेदित कर रहा हूं कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा धर्म वाला रंग है। तालियां रोक के रखें मेरी माता बहने, ये ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं, हमको कविता वाली तालियां देना चौथी लाइन सुनने के बाद। सुनिएगा, निवेदन करना चाहता हूं कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा धर्म वाला रंग है। तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है, सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। तो रामकृष्ण का जन्म होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म है, होली हो दिवाली या कि राम कृष्ण का जन्म है, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। और बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना शर्म वाला नहीं, यह गर्व वाला रंग है। तालियां कम रह गई, बागेश्वर की तालियां लग नहीं रही है। शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, शर्म वाला नहीं यह गर्व वाला रंग है, शर्म वाला नहीं। और बुंदेलखंड में खड़ा हूं, यहां पर लड़का बन सवर के महाराष्ट्र निकलता है तो उसकी उपमा दी जाती है कि सलमान खान लग रहा है, भले लड़का शादीशुदा हो। उनकी हो नहीं रही है, कैटरीना कैफ लग रही हो, लड़कियों को कहा जाता है। दो सूरतें नजर आती है देश के युवा में और युवतियों में, और उन सूरतों के प्रति आदर्श हो, प्रेम हो, ऊर्जा हो, तो उस ऊर्जा को इस मैदान में और पंडाल में लहराते हुए देखना चाहता। मुझे क्या नजर आता है इस देश के युवाओं में कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती है। चौथी पंक्ति में अगर उस पात्र के प्रति श्रद्धा हो तो ये आसमान गूंज जाए उसकी श्रद्धा से कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़। एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनी, उस मूर्ति को तोड़ दिया कुछ सिरफिरों ने। ये दरबार है जहां पर खड़े होकर ये बात कहना चाहता हूं, बड़े गर्व से, बड़ी खुददारी से, बड़ी हिम्मत से और बड़े गुरूर से ये बात कहना चाहता हूं। विवेकानंद की मूर्ति को जब उन बदतमीजों ने तोड़ा, तब आपका कलमकार यहां पर खड़े होकर सिर्फ एक बात कहता है कि मुझे गर्व है ये कहने में कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है
जो किसी समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अधनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। अरे मेरा हीरो तो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद अपना भाषण देकर उस भवन से बाहर निकल रहे थे। शिकागो से एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है। ये ऋषि परंपरा क्या है, शायद सारे हाथ इन ऋषियों के लिए उठ जाएं, उस विवेकानंद के लिए उठ जाएं। जब विवेकानंद निकल रहे थे तो एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है और आकर ये कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान करना चाहता है कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, मां की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में आभार, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा सा क्रोध से कहता हूं और पहुंच जाऊं तो फिर संभालिएगा मेरे इस क्रोध को। मैं बालाजी के दरबार में खड़ा हूं। स्वागत है कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। आदरणीय बैठिए, बहन जी विराजित हो। कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस्मत वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। सनातन के रक्षकों, अगर अनुमति हो और आप आदेश दें तो मैं आज उस श्रद्धा पर एक कविता करना चाहता हूं जो महाराष्ट्र से निकलती है आफताब नाम के एक लड़के के साथ और दिल्ली के जंगलों में 35 टुकड़ों में कटी हुई मिलती है।